एक नौजवान का विवाह हुआ। सोन बिटिया, नौजवान का विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद राम सुरेश जी, ऐसे तो लोग कुल्लू मनाली भेजते हैं अपने बेटा बहू को, पर राम सुरेश बाबू जैसा कोई भक्त आदमी था तो अपने बेटा बहू को बोला कि देखो तुम लोग अयोध्या चले जाओ, आजकल अयोध्या की बड़ी चर्चा है बच्चा, और फिर अयोध्या के बाद टिकट ले लो, काशी चले जाना, बनारस बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है वहां पर काशी जी में, और उसके बाद प्रयाग चले जाना। तो बोले ठीक है। गए यहां से तो अयोध्या टहले घूमे, और शाम को वहां से ट्रेन 3 बजे की थी किसान, तो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर गए। अब ट्रेन लेट हो गई, आती ही जालंधर से ट्रेन लेट हो गई। कहानी को ठीक से सुनना, जरा सा ध्यान इधर उधर मत बांटना, तो समझ में आ जाएगा कि राम कथा में क्या है। और खासकर नौजवान लोग जो पढ़ने लिखने में लगे वो बोलते क्या मिलता है यार कथा में जाने में, उन्हीं के लिए विशेष निवेदन। तो दोनों प्राणी स्टेशन पर थे और एक महात्मा जी रामचरितमानस का गुटका लिए पढ़ रहे थे। अब मजाक सूझा दोनों लड़कों को, पत्नी को, तो जाकर बोले कि ए बाबा जी, हाँ बच्चा, पुरानी सी किताब लेके दिन रात पढ़ते रहते हो, जब देखो तो, जब से हम आए स्टेशन तब से देख रहे पढ़ ही रहे हो। अरे पढ़ने हैं तुमको तो दिनमान पत्रिका ले लो, दैनिक जागरण ले लो, अमर उजाला ले लो, फरीद फरल ले लो, सत्य कथा ले लो, सब पढ़ो। ये क्या बवाल पढ़ते रहते हो, क्या मिलता है इसमें? अब जैसे कहा क्या मिलता है, प्रियंका बच्ची उस नौजवान बूढ़े ने कहा कि बेटा एक बात तुम बता दो, क्या नहीं मिलता? अच्छा, जैसे कहा क्या नहीं मिलता, तैसे गाड़ी बोली, छक 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 की आवाज आई, गाड़ी की आवाज आ गई तो सब दौड़े, सब दौड़े तो फिर वो भी दौड़े दोनों प्राणी। और महाराज गाड़ी 2 ही मिनट का स्टॉपेज है, गाड़ी में सब भीड़ बहुत थी, बैठ गए लोग। ये भी नौजवान जो इलाहाबाद से पढ़कर लौटे थे बैठ लिए, खुशबू को भाई। अब बैठ लिए महाराज, अब बैठ लिए, गाड़ी चली। और गाड़ी जब गोसाईगंज पहुंची, भीड़ बहुत थी, अब खोज रहे हैं डिब्बा में अपनी पत्नी को। अब पत्नी तो अयोध्या स्टेशन से छूट गई। परशुराम भैया, पत्नी अयोध्या स्टेशन पे छूट गई। अब चिल्ला रहे, अरे रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी तो रोको रोको कहने से रुकेगी? अच्छा, दौड़ के जंजीर खींचा, गाड़ी धीरे धीमी हुई, तो तब तक तमाम लोग आ गए। क्यों रोका गाड़ी तुमने, गर्मी में पसीना छूट रहा है, क्यों रोका गाड़ी? वो बूढ़ा भी आया उठ करके, खुशबू के भाई को बोला कि भैया अभी आप ट्रेन में स्टेशन पर हमसे चर्चा कर रहे थे ना कि राम कथा में क्या मिलता है। अरे बाबा माथा ना गरम करिए, एक तो पत्नी छूट गई आप। अरे बेटा, तो उसी का तो उत्तर देने के लिए आया हूं। हाँ बताइए क्या उत्तर देंगे बाबा? यदि तुमने एक दिन भी राम जी की कथा में भागीदारी करके मन लगाकर कथा सुन ली होती तो आज जो तुमसे चूक हुई, जो नादानी हुई, वो न होती। क्यों? राम जी की कथा में जब केवट प्रसंग की चर्चा करते हैं व्यास जी, तब उसमें निवेदन करते हैं भगवान। भोलेनाथ कहते हैं भवानी पार्वती, भगवान शंकर का निवेदन असत्य नहीं है बाप। वो कहते हैं कि यदि कोई नौजवान विवाह करने वाला अथवा विवाह करने से पहले वाला इस कथा को सुन ले तो वो अपनी जिंदगी में वो गलती नहीं करेगा जो खुशबू के भाई ने किया। हाँ, ट्रेन पर चढ़ने से पहले, नौका पर चढ़ने से पहले एक बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए अर्चना दीदी, ये लिखा है इसमें। हाँ, इसमें लिखा है।
राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अब खुशबू के भैया ने अगर ये बात ठीक से सुनी होती है? तो अपनी पत्नी को पहले चढ़ाते जोखन बाबू और फिर चढ़ते, लेकिन पत्नी चढ़बे नहीं की, दौड़ के चढ़ गए ट्रेन पर, ट्रेन चल दी। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। दिलीप बाबू कभी यात्रा में निकलिए तो इसका पालन करिए कि पहले पत्नी चढ़ जाए फिर चढ़े। अच्छा, उतरने की भी कला सिखाई गई है। नहीं पता लगे कि बस वाला रोका और तुम बैग लेके उतर पड़े, अब पत्नी अभी बेचारी ऊपर है लेके बस वाला चल दिया है? तो आप उतरे कैसे? अब आप पंक्ति देखिए, भगवान उतरते हैं तब, उतरी ठाढ़ी भय सुर सरिता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। खुशबू के भैया पहले कौन उतरा? पहले सी राम, पहले सीता जी को उतारा, फिर राम भैया उतरे, फिर केवट भैया उतरे, निषाद राज गुह जी उतरे, अब फिर सारा सामान मन समेट उमेट करके जो फुर्त हो लड़का उसी को न रहना चाहिए पीछे। अब चलती ट्रेन से जो कूद सके लक्ष्मण जी उतरे। सी राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। सुमन जी कथा में मिला कुछ कि नहीं है? पहले सीमा बच्ची, हाँ बस उस पर चढ़ना हो, ट्रेन उन पर पहले अपना चढ़ना, तब पति देव झोला लेके चढ़े। हाँ अब पहले उन्हें अब रहे जाओ, इसलिए कथा याद रहे हैं कि खुशबू के भैया चूक गए, हम नहीं चूकेंगे। सी राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। माताओं अब आपका नंबर आ गया, ध्यान से सुनिएगा। वो माताएं जो अपने पति के घर में रहती हैं, पूजनीय है वो भी, लेकिन उससे ज्यादा पूजनीय वो है जो पति देव की जेब का ध्यान रखती है। देखा रीता बच्ची मुस्कियाई, हाँ हम ज्यादा ध्यान रखे थे महाराज जी। हैं? अब राम प्रसाद बाबू अपनी पत्नी लेबे नहीं कि वो काऊ मुस्कियाए, तो मुस्की मरते हुई है वह। हाँ आप पत्नी आई हैं, धर्मेंद्र बाबू धर्म पत्नी जी आए हैं,
तो ठहाका मारत हुई है एकदम। हाँ, यह श्याम बाबा की बिटिया ना ही आए बा, दिन में आए रही, इतनी टाइम ना ही आए। इंद्र दीदी आए बा, कहाँ बा देखा नहीं बा, बिटिया रानी हंसवा लहराए था। हाँ हाँ, अरे तो वो बहुत मगन हुई हैं। हाँ, जब जोखन बाबू पत्नी मगन है, श्याम बाबू पत्नी कहने मगन रहे बहुत। हाँ? नहीं सुमित्रो दीदी मगन है, ये बात नहीं बा एकदम। अच्छा हंस लिहू ना, अब काम के बात सुन ला। जो कहे जाते मालती दीदी तो एकदम सावधान है, महाराज को ऐसा बात तो नहीं बताओ वाला है, हंसबे न करब, मुंह दबाए हैं एकदम से। सीमो सोचत ही ठीक है, बताओ थे महाराज जी। सत्यासत्य जी, घर में रहिए, पति के घर में रहिए, पति के जेब पर भी पूरा ध्यान रखिए। लेकिन जो स्त्री पति के घर में रहती है और पति के जेब पर ही ध्यान रखती है, वो कभी संसार में मंदिर में पूजी नहीं जाती। मंदिर में अर्चना दीदी किस स्त्री की पूजा होती है? जो स्त्री अपने पति के हृदय में रहती हो। हाँ, पति के हृदय में। अच्छा, जहां रहिएगा वहीं का तो नक्शा बता पाइएगा। अभी पूछे आपके घर का नक्शा क्या, बोलेगा हाँ इधर का तरफ 2 कमरे, उधर की तरफ 3 कमरे, उधर तरफ। हाँ? जेब में रहेंगे तो बोलेगा हाँ अंदर वाले जेब में बड़ा वाला नोट रखते हैं, बाहर वाले जेब में फुटकर रखते हैं। लेकिन जब हृदय में निवास करेंगी तब ना हृदय की बात समझ पाएंगे जोखन बाबू, कि पति बेचारे के हृदय में क्या चल रहा है। सीता मैया पति के हृदय में रहती हैं। जैसे ही उनके हृदय में उलझन हुई, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा, तो महाराज तुरंत उन्होंने अपनी कीमती अंगूठी निकाली और कहा प्राणनाथ इसे आप दे दीजिए। अच्छा अर्चना दीदी आपो लोग दे देती हैं, आपके पति देव कहें कि जोरवा जो बनवाए धन दे जाओ तो काम चला ली, फिर टेंडर दूसर मिले तो बनवा दे बढ़िया तो है जोखन बाबू। तो देने के लिए तो दे ही देंगी, लेकिन जानते हैं कैसे देंगी? कहीं है थोड़े कमाई आग लागे, एक हार बनवा के दे ले रहा हल्ला लियो ले जा। हाँ, मतलब बिना इतना बोले नहीं दे सकती। राम रे भैया। हाँ, लेकिन सीता मैया जब देती है तो कितना सुंदर बोलती है, देखिए।